बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 जनवरी है, इतवार का दिन है, और वह न कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। जिस तरीके से पिछले 15 महीने से जो इजराइल है वो भरपूर कोशिशें कर रहा था कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत हमास की सुरंगों को पकड़ा जाए और उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनका एक नैरेटिव था, उनका प्लान था कि हमास का खात्मा जो है वो ज़रूरी है और इसके बगैर वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज 15 माह के बाद जो हमास की जानिब से सरप्राइज दिया गया और फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से अचानक सड़कों के ऊपर आते हुए उन्होंने मार्च भी किया, जिसके बाद ये वीडियोस जो है वो वायरल हो गई। और वो सुरंगें जो उनको अभी तक दिखाई नहीं दी, वो सुरंगें जो अभी तक वो नहीं पकड़ सके, लेकिन अचानक से जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है वो एक बड़ी तादाद में रोड्स के ऊपर आए, गज़ा में आए और अवाम के दरमियान घुल मिल गए। जिसके बाद एक ऐसी कैफियत थी कि अवाम में जश्न का समा था, लोग जो है वो नारे लगा रहे थे। फिर वहाँ पर जो फ़लस्तीनी जंगजू हैं उनकी जानिब से खिताब भी किया गया, स्पीच भी की गई। वो क्या था वो आपके सामने रखना है, क्योंकि ये वीडियोस वायरल होने के बाद यूं कह लें कि एक खौफ की इलामत बनी हुई है। यहाँ पर जो इजराइल है वहाँ पर गम व गुस्से का एक उनसर दिखाई दे रहा है। अवाम में भरपूर तरीके से गम व गुस्सा दिखाई दे रहा है और फिर उनके फौजी वहाँ से निकल चुके हैं, हज़ारों की तादाद में इनखला कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुबह के टाइम पे वहाँ पर हमले भी हुए और बमबारी भी की गई, जिसके बाद तकरीबन 7 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए और दर्जनों जो है वो जख्मी भी हुए, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जिसके बाद यमन की जानिब से वहाँ पर हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए और जो वहाँ इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी गई। इस हवाले से इतलात जो इजरायली मीडिया दे रहा था, लेकिन ये किस तरीके से हमले किए गए और इजराइल को बाकायदा तौर पर वार्न किया गया कि अगर जो गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो उसी तर्ज पर जवाब दिया जाएगा और हमलों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। ये क्या मामला, ये भी आपके सामने रखूंगा। फिर जो इजरायली अवाम है वो अब भरपूर गम व गुस्से का इजहार कर रही है और ये 92% जो इजरायली अवाम है, जो शहरी हैं, वो ये समझते हैं कि वो ये जंग हार चुके हैं, नेतन्याहू के वो खिलाफ हो चुके हैं। और बाकायदा तौर पर कहा गया तकरीबन 8% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, जो हमने मकासद अचीव करने थे, जो टारगेट्स अचीव करने थे, वो हमने कर लिए हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमास और जो फ़लस्तीनी है पूरे गजा के अंदर वो जश्न मना रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो हमास को जंग से कम नुकसान हुआ है और वो मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार भी है। अगर कोई मुझे ये बात 1 माह पहले बताता तो मैं समझता कि वो पसमानदा है और गजा में बच्चों के कत्लेआम ने हमास को मजीद जो है वो कह लें कि इन्हेंस करने में, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, वो लोगों की शिरकत उसमें होने को लेकर एक बहुत बड़ा उनको ब्लो दिया है, मतलब वो एक सपोर्ट मुहैया की है। ये एक अजीब सी बात है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आई कि $41 बिलियन जो इस वक्त इजराइल को इस जंग की कॉस्ट पड़ी है और 840 इनके फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि 14,000 इनके जो है वो जख्मी हुए। ये जो इनकी जानिब से फिगर जारी किया गया TRT अरबी की जानिब से भी, फिर इजराइल की जानिब से, इजरायली मीडिया की जानिब से जो ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की गई। लेकिन जो अबू उबैदा ने ये पहले दिन से कहा था कि जितना भी ये नुकसान बताते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन अभी इब्रानी चैनल 11 की जानिब से बताया गया कि जब हम इस यरगमाली मुआहदे का जश्न मना रहे हैं और हमें 15 माह से ज़्यादा की जंग के बाद सैकड़ों हमास की आज़ादाना तौर पर सड़कों पर घूमने वाली जो तस्वीर हैं वो खौफ की इलामत बनी हुई हैं और वो उन खौफनाक तस्वीर का सामना है। लेकिन गजा में जंग बंदी शुरू हो गई है, जिससे फ़लस्तीनियों में जश्न का समा और हमास के जंगजुओं ने सड़कों पर मार्च किया, जबकि शहरियों ने अवामी इज्तिमात, दुआओं और इजहार तशक्कुर के साथ अपनी खुशी का इजहार भी किया है। जबकि दुनिया के आज़ाद लोग गजा के अवाम और अल-कस्साम के जंगजुओं की इस्तकामत का जो है वो एहतराम करते हैं और इन इजरायली फौजियों को उन्होंने निशाना बनाया और जो गजा की ख़वातीन के ज़ेरे जामा पहनकर शहरियों की ज़िंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हुए रोते हैं। और फिर इसराइल की इस 15 महीनों की सकाफती सफाई के दौरान हर एक ने इजराइल के बारे में सच्चाई का पता चलाया, जो कि नंगे पांव अल-कस्साम के सिपाहियों के जरिए तामीर किए गए जो झूठ से सिफर की हद तक उन्होंने इजरायली टैंकों से
ٹکرانے سے بھی گریز نہیں کیا اور وہ صفر فاصلے سے بھی ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہوئے دکھائی دیے. لیکن ابھی جو اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ آج جو 3 لوگوں کو، جو 3 خواتین تھیں جس کا نام باقاعدہ طور پر میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل بھی رکھی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے اور ان کو واپس پہنچایا گیا، جبکہ آج یہ ڈیل کا سلسلہ جب شروع ہوا اس کے بعد وہاں پر اسرائیلی میڈیا کے اندر ایک ہیجانی کیفیت تھی اور اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا اور بتایا ٹو اوائڈ دس ڈیل لیڈنگ ٹو دا ڈس انٹیگریشن آف اسرائیلی سوسائٹی مور دین اٹ از آلریڈی ڈس انٹیگریٹنگ لیٹ اس انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از اے پنشمنٹ فار آل آف اس. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے، یہ ڈیل جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک عجیب سی کیفیت پیدا کیے ہوئے ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سزا ہے. پھر مزید انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اسرائیلی میڈیا کہتا ہے، معریف اخبار نے رپورٹ کیا کہ only 8% of Israeli believes that Netanyahu's government has fully achieved the goals it set for itself from the war on Gaza. مطلب جو اس وقت معریف اخبار نے رپورٹ کیا بتایا گیا کہ 8% جو اسرائیلی عوام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نتنیاہو گورنمنٹ نے جو اپنے گولز سیٹ کیے تھے وہ سارے کے سارے اچیو کیے ہیں، جبکہ 92% وہ نہیں سمجھتے اور وہ اس وقت اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ اسٹیبنگ اٹیک ان تل اویو لیوز 3 injured armored settlers neutralize perpetrator. مطلب انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو سٹیبنگ کے واقعات ہیں وہ تل ابیب میں ہوئے ہیں، 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے اور باقاعدہ طور پر جو اس وقت آرمرڈ سیٹلرز ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا گیا، جو وہاں پر دخل اندازی کرنے کی جنہوں نے کوشش کی ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ اگلے جہان منتقل کر دیا گیا. لیکن اسرائیلی میڈیا نے مزید یہاں پر رپورٹ کیا، بتایا کہ اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز reported that announcement of the death of one of wounded in the Tel Aviv operation. جو تل ابیب میں آپریشن ہوا اس میں ایک کے مرنے کی بھی اطلاعات، ایک کے جان سے جانے کی اطلاعات ہیں. تو یہ ابھی یوں کہہ لیں کہ صرف اور صرف جنگ بندی کے بعد ابھی مناظر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور یہ لڑائیاں وہاں پر آپ کو مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گے. لیکن ابھی جو سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور اب باقاعدہ طور پر جس طرح سے انہوں نے حملے کیے اور جو سینیریو ہے وہ بدل رہا ہے اور سینیریو کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر لڑائیاں ہیں اس میں مزید شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ وہاں جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی تھی. نتنیاہو نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وارن کیا اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جنگ بندی کے خلاف جانے کی بھی بات کی اور اس نے کہا کہ یہ ٹیمپریری جنگ بندی ہے اور اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. لیکن یہاں پر ابھی جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کی جانب سے پھر مصر پھر جتنے بھی جنہوں نے یہ بیچ میں کردار ادا کیا ہے وہ اب بھرپور طریقے سے سٹینڈ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اب شریعتی کی جانب سے کہا گیا کہ وی رینیو آر کال ٹو آر ایجپشن اینڈ قطری برادرز to put an end to these violations and not give the occupation authorities any space to practice any violations. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کال دیتے ہیں دوبارہ سے ایجپشنز کو، مصریوں کو اور قطریوں بھائیوں کو جنہوں نے یہ پورے کا پورا اس میں کردار ادا کیا اور یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں جنگ بندی کی اس کو روکا جائے اور یہ جو پریکٹسز ہیں ان کے خاتمے کی بات ہونی چاہیے. پھر مزید انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سینیریو ہے وہ بدل رہا ہے. وی ڈو ناٹ ٹرسٹ the data published by the Israeli authorities and its prison administration. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے اسرائیلی اتھارٹی کی جانب سے ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ پریزن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن مزید یہ بھی کہا گیا the list published on the Israeli Ministry of Justice website contains a clear defect in that it includes the name of released female prisoners. مطلب اس میں جو ریلیز پہلے ہو چکی ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں. تو اس وجہ سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ اسرائیلی منسٹری کی جانب سے، جو منسٹری آف جسٹس کی جانب سے ویب سائٹ کے اوپر رکھا گیا، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو سینیریو تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور باقاعدہ طور پر جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی فلسطینی مزاحمت کی جانب سے اس کو لے کر پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور باقاعدہ طور پر انہوں نے جو پرزنرز میڈیا آفس کی جانب سے
से रिपोर्ट किया, क्या कहा गया, लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बिफोर ईच एक्सचेंज डे विद इन अ मैकेनिज्म एग्रीड अपॉन इन द सीजफायर टर्म्स। मतलब जो सीजफायर टर्म्स हैं इसके ऊपर जो हमारे एक मैकेनिज्म सेट हुआ, जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है, उसको लेकर जब भी ये एक्सचेंज डील होगी उसके ऊपर जो है वो लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे मंजरनामे में जिस तरीके से इटालियन चैरिटीज़ की जानिब से 50 टन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गज़ा को भेजी गई है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सैल्यूट पेश किया। उन्होंने कहा कि गज़ा जिस तरह से वो खड़े रहे और उन्होंने मुकाबला किया और इसके बावजूद वो हटे नहीं है पीछे, वो सर तस्लीम खम नहीं हुए, तो इस वजह से हम इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। और ये इमदाद अभी सिर्फ और सिर्फ आगाज़ है, मज़ीद भी इमदाद इनको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो तेज़ी के साथ बदल रहा है, और जंग बंदी के नफाज पर जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, उन्होंने कहा कि हम गज़ा में अपने अजीम लोगों को बहादुरी और साबित कदमी के साथ सलाम और फ़ख्र के आला तरीन अल्फाज में मुखातिब करते हैं, और हम इनसे अपने इस अहद की तजदीद करते हैं कि इनके हुकूक और अमीन रहेंगे, इनके मुहाफ़िज़ बनेंगे, और जब तक इनके सरज़मीन और मुक़द्दस मकामात की मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं हो जाती। साइट्स आज पूरी तरह से गज़ा को वहाँ हमारे लोगों की शानदार साबित कदमी और 471 दिनों के दौरान इनके सब्र और कुर्बानियों की कदर करते हुए खड़े होने चाहिए, और जंग बंदी के नाफिजुल अमल होने के साथ हम मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद के लिए अपने आज़म का अयादा करते हैं, जो कि हमारे अजीम लोगों की इस्तकामत और सब्र का समर है। जबकि साउनी जो मशीन के सामने हमारे बहादुराना मज़ाहमत की शानदार साबित कदमी है। यहाँ पर उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे बहादुर कैदियों का आज से आज़ादी के साथ मुलाकात का दिन है, और ये उनके साथ हमेशा पुख्ता अहद है। जब तक वो जेलर की बेड़ियाँ तोड़कर फ़लस्तीन के आसमानों में आज़ादी का सांस नहीं लेते, हम जो है वो इसी तरह से डट के खड़े रहेंगे। और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि गज़ा की पट्टी में ज़िंदगी के चक्कर को मामूल पर लाने के लिए तमाम ज़रूरी मदद और इमदाद की ज़रूरियात फ़राहम करने की तमाम कोशिशें जो हैं वो जारी रखी जाएंगी। तो जनाब वाला, ये ना सिर्फ मामला यहाँ तक रुकता है, बल्कि इसके साथ साथ अभी जो मज़ीद कोशिशें हैं वो भी जारी हैं, और अभी जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। और अब जो अरब लीग है वो भी खड़ी हो गई है, क्योंकि सीरिया के अंदर भी हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि वी आर वर्किंग टू होल्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सीरियन पीपल। मतलब उन्होंने कहा कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो सीरियन लोगों के लिए तमाम कंपोनेंट्स वो भी शामिल होंगे। फिर मज़ीद उन्होंने कहा वी हेल्ड अ comprehensive and frank discussion with the head of the new Syrian administration and our visit forms the basis of for the report we will prepare on Syria। उन्होंने कहा कि हम जो नई जो इस वक्त गवर्नमेंट है, नई एडमिनिस्ट्रेशन है शाम की, उसके साथ बैठकर एक कम्प्रिहेंसिव और फ्रैंक डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं, और तमाम तर रिपोर्ट जो अब तक की हमने तैयार की है वो पेश की जाएगी, ताकि इसको किस तरीके से हमने डील करना है, जो हमारे इलाके इजराइल ने कंट्रोल में लिए हैं उनको कैसे वापस धकेलना है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ पर भी तरतीब दी जा रही है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।